हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ ज्योति की कुकिंग पाठशाला में। और आज मैं आपको सीताफल की बर्फी बना करके बताने वाली हूँ। सीताफल को हम पेठा भी बोल देते हैं और अगर इसे कुछ और बोलते हैं तो वो फ्रेंड्स मुझे पता नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अगर सीताफल की बर्फी या फिर हलवा सब्जी कुछ भी बना रहे हो तो आप लंबे वाला सीताफल लाइएगा और पीले रंग का आप सीताफल लीजिएगा, वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा आप लंबे वाला सीताफल ही लाइएगा। मैं आपको वीडियो में भी दिखा रही हूँ कि हमें किस तरह का सीताफल लेना है। तो चलिए बनाते हैं सीताफल की बर्फी। सीताफल की बर्फी बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो सीताफल लिया है। आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह का सीताफल लिया है। इस सीताफल की बर्फी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले हमें इसका छिलका और बीज हटाने हैं। सीताफल को पानी से अच्छे से साफ करने के बाद कद्दूकस कर लेंगे। सीताफल की बर्फी बनाने के लिए देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए है। ये 1.5 किलो सीताफल है। पीले रंग का सीताफल लीजिएगा, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आधा बाउल के करीब चीनी है। 1 गिलास दूध है रूम टेम्परेचर पर। कुछ गुलाब की पत्तियां हैं जिसे मैंने पहले ही सुखा लिया था। और बादाम, काजू और पिस्ता, इसे हमने लंबा और पतला चॉप किया है। 1 बाउल के करीब देसी घी है। 400 ग्राम के करीब खोया है, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। और 5 से 6 छोटी यानी कि हरी इलायची है। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और कढ़ाई के अंदर हम देसी घी डाल रहे हैं। अभी मैं इसके अंदर 3 से 4 चम्मच के करीब देसी घी डाल रही हूँ। अगर हमें जरूरत लगती है तो बाद में हम और डाल लेंगे। घी को गरम करेंगे। यहाँ पर घी भी गरम हो रहा है और साथ ही साथ मैं इसके अंदर सीताफल भी डाल रही हूँ। कद्दूकस किए हुए सीताफल को हम धीरे धीरे इसके अंदर डाल देंगे। आपको बैकग्राउंड से थोड़ी आवाजें आ सकती है तो उस चीज को आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर हमने सारे ही सीताफल को कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और चम्मच से हिलाते हुए कुछ देर के लिए घी के साथ ही भूनेंगे ताकि सीताफल का मॉइस्चर उड़ सके। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। यहाँ पर कुछ देर हो चुकी है सीताफल को घी के साथ भूनते हुए और सीताफल का मॉइस्चर उड़ चुका है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर 1 गिलास के करीब दूध डाल रहे हैं। सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए सीताफल को दूध के साथ भी पकाएंगे। अगर आप सीताफल की बर्फी बना रहे हो तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि अगर आपका सीताफल 1.5 किलो है तो उसका छिलका और बीज हटाने के बाद सीताफल 1200 ग्राम के करीब ही रह जाएगा। और जब आपका सीताफल 1200 ग्राम है तो आप उसके अंदर 300 से 350 ml तक दूध यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ आप इसके अंदर 400 से 450 ग्राम तक खोया ही डालिएगा, जिससे इस बर्फ़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ कर के आएगा। सीताफल की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें फुल क्रीम मिल्क ही यूज़ करना है। आप दूध के अंदर पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। आज मैं आपको महाशिवरात्रि के लिए स्पेशल इस बर्फ़ी को बना करके दिखा रही हूँ और आप इसे शिवरात्रि के फास्ट में भी खा सकते हो। यहाँ पर कुछ देर हो चुकी है। दूध और सीताफल दोनों ही चीजों को पकते हुए और दोनों ही चीजें बहुत ही अच्छे से पक रही हैं। अभी कुछ देर और लगेगी इसे पकने में, तो इसी तरह से धीमी आंच पर चम्मच से हिलाते हुए कुछ देर और पकाएंगे। कुछ देर हो चुकी है सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए और पकाते हुए, और आप देख सकते हो कि दूध भी काफी हद तक सूख चुका है। हल्का फुल्का दूध भी सीताफल के अंदर बचा है। तो अभी हम इसे कुछ देर के लिए और पकाएंगे। यहाँ पर कुछ देर हो चुकी है। दूध अच्छे से पक चुका है और सीताफल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर कद्दूकस किया हुआ खोया भी ऐड करेंगे। खोए को काफी जगह पर मावा भी बोला जाता है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं। सारे ही खोए को हम इसके अंदर डाल देंगे।
यहाँ पर हमने सारा ही खोया सीताफल के अंदर डाल दिया है और सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए इसी तरह से पकाएंगे। अगर हम इस बर्फी के अंदर ज़्यादा खोया डालते हैं तो सीताफल का टेस्ट कम आएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1.5 किलो सीताफल के अंदर आपको दूध और खोए की क्या मात्रा रखनी है। उसी तरीके से आप भी इसके अंदर सारी चीज़ें डालिएगा और बर्फी तैयार कीजिएगा। अब हम इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से चम्मच से हिलाते हुए पकाएंगे और मिलते हैं कुछ देर के बाद। एक साइड में हम सीताफल को भी अच्छे से पका रहे हैं और दूसरी साइड में हम चीनी और इलायची को अच्छे से पीस लेंगे। तो अभी मैंने इसके अंदर थोड़ी मात्रा में चीनी डाली है, 1 से 2 चम्मच के करीब, और 5 से 6 छोटी इलायची मैंने इसके अंदर डाल दी है और दोनों ही चीज़ों को पीस लेंगे। चीनी और इलायची अच्छे से पीस चुकी थी और बाकी बची हुई चीनी को भी मैंने इसके अंदर डाल करके पीस दिया है और आप देख सकते हो कि कितना ही फाइन पाउडर बनकर के तैयार हो चुका है। दूसरी साइड में सीताफल भी अच्छे से पक रहा है। लगातार चम्मच से हिलाते हुए हम सीताफल को पका रहे हैं और खोया भी इसके अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी इसे कुछ देर के लिए और इसी तरह से पकाएंगे। सीताफल को कुछ देर पकाने के बाद इस स्टेज पे हम इसके अंदर चीनी और इलायची का पाउडर डाल देंगे और सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। आप सीताफल की बर्फी के अंदर मीठा अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। इसी तरह से कुछ देर के लिए और पकाएंगे। आप देख सकते हो कि सीताफल को हमने लगातार चम्मच से हिलाते हुए पका लिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है बर्फी बनाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं बर्फी। सीताफल की बर्फी बनाने के लिए हमने एक थाली ली है और थाली को हम घी या तेल किसी भी चीज़ से ग्रीस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल के साथ इसे ग्रीस किया है। अब मैं थाली के अंदर एक बटर पेपर लगा रही हूँ। बटर पेपर को भी थाली के अंदर अच्छे से सेट करेंगे। बटर पेपर को भी हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अब बटर पेपर के ऊपर गुलाब के फूल की सूखी हुई पंखुड़ियों को फैला देंगे, जिससे कि हमारी सीताफल की बर्फी बहुत ही अच्छे से गार्निश हो जाएगी। तो आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से गुलाब की पंखुड़ियों को फैला रही हूँ और आपको ये मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएगी। ज़्यादातर ये पंसारी की दुकान पर मिलती है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। अब हम बटर पेपर के ऊपर काजू, बादाम और पिस्ता को भी लंबे और पतले चॉप करने के बाद फैलाते हुए डाल रहे हैं। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बटर पेपर के ऊपर सभी चीज़ों को डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर सीताफल के पेस्ट को भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे और चम्मच से दबाते चलेंगे, जिससे कि हमने बटर पेपर के ऊपर जितने भी ड्राई फ्रूट्स को फैलाया है या फिर गुलाब की पंखुड़ियों को फैलाया है वो उसी जगह पे सेट रहे और इधर उधर सरके ना। इसी तरह से हम सारे पेस्ट को प्लेट के अंदर डाल लेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम सारे ही पेस्ट को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से सेट कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, जिससे कि सारा ही पेस्ट अच्छे से इसके अंदर सेट हो सके और बीच में कोई भी गैप ना बचे। इस तरह से हम सारे ही पेस्ट को इसके अंदर सेट कर देंगे। यहाँ पर हमने सारे ही पेस्ट को अच्छे से सेट कर दिया है और अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। यहाँ पर 4 घंटे हो चुके हैं और बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसे फ्रिज में रख करके 1 से 2 घंटे के अंदर सेट कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और बटर पेपर वाली प्लेट को इसके अंदर पलट देंगे।
हाथ से थपथपाएंगे ताकि बटर पेपर वाली प्लेट में से बर्फी दूसरी प्लेट के अंदर आसानी से निकल सके। यहाँ पर मैंने बटर पेपर के साथ बर्फी को एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है और बटर पेपर को हम बिल्कुल धीरे धीरे बर्फी से अलग कर लेंगे। और जितना भी हमने बटर पेपर के ऊपर ड्राई फ्रूट डाला था या फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली थी, उससे हमारी बर्फी कितने अच्छे से गार्निश हो चुकी है। अगर आप इस बर्फी के ऊपर किसी चीज़ से गार्निशिंग नहीं भी करते हो या फिर किसी ड्राई फ्रूट का यूज़ नहीं करते हो, तब भी ये बर्फी काफ़ी टेस्टी बनती है और पीले सीताफल से इसमें कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है, तो अब हम बर्फी के पीस कट करेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी शेप में बर्फी को कट कर सकते हो। तो देखिए कितने इजी तरीके से बर्फी कट हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इस बर्फी को किसी भी फेस्टिवल पे या फिर किसी भी व्रत में बना सकते हो। आप इसे नवरात्रों में भी बना सकते हो, शिवरात्रि पे बना सकते हो या फिर जन्माष्टमी पर बना सकते हो या फिर उससे कोई अलग भी अगर आप व्रत कर रहे हो तो आप उसमें भी इसे बना करके खा सकते हो। सीताफल को अन्न के अंदर नहीं गिना जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ और आप इसे किसी भी फास्ट में बना करके खा सकते हो। यहाँ पर हमने सारी बर्फी को कट कर लिया है और आप देख सकते हो कि बिना किसी केमिकल के और बिना किसी फूड कलर के हमने इस बर्फी को तैयार किया है और देखने में कितनी यम्मी दिख रही है, खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पर हमने सीताफल की बर्फी को सर्व कर दिया है और आप देख सकते हो कि हमारी बर्फी कितनी परफेक्ट तैयार हुई है। आप किसी भी चीज़ से इसकी गार्निशिंग कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर कोई और ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। और मैं आपको एक पीस तोड़ करके दिखा रही हूँ कि हमारी बर्फी कितनी परफेक्ट तैयार हुई है। देखने में जितनी यम्मी है, खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारी सीताफल की बर्फी बनकर के तैयार है और ये बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से बन जाती है और झटपट ये तैयार हो जाती है। ज्यादा टाइम इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता है। सीताफल की बर्फी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और बिल्कुल यूनिक डिश है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी सीताफल की बर्फी कैसी बनी और घर परिवार में सभी को कैसी लगी। अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, इस बर्फी को आप किसी भी फास्ट में खा सकते हो और आप इसे कभी भी किसी भी टाइम बना सकते हो। सीताफल पूरे 12 महीने अवेलेबल रहता है, तो आप इसे कभी भी किसी भी टाइम बना सकते हो। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, वहां से मुझे फॉलो कर सकते हो। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।